श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन की तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोई ना कोई कष्ट आपके जीवन में बना हुआ है, आपको डर लगता है या कोई भय लगता है, घर में किसी तरीके का कोई दोष है या फिर आपका भाग्य चमक नहीं रहा है, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, पूज्य गुरुजी ने कहा सोमवार के दिन एक सफेद फूल से चुपचाप ये उपाय करके आ जाइएगा। आपके जीवन के जितने दुख कष्ट तकलीफें हैं वो तो खत्म होगी ही होगी, आपका भाग्य भी चमक उठेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके संपूर्ण उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। और ये जो पहला वाला उपाय है ना, इस वाले उपाय को तो आपको लिख करके रख लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो संसार में 2 चीजें हैं ना, इन्हें वरदान प्राप्त है। एक तो मंदार का पुष्प जो कि नीला गुलाबी पुष्प होता है, और एक शमी का पत्ता। भूलवश भी अगर कोई शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप कभी जीवन में किसी विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कोई ऐसी परिस्थिति है ना जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, विषम परिस्थिति कोई ऐसी कि आप उसमें फंसते ही चले जा रहे हो, है ना, समस्या पे समस्या आपके जीवन में आती चली जा रही है, आपको डर लग रहा है, आपको भय लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि कोई सोमवार नहीं, कोई मंगलवार नहीं, कोई दिन नहीं, कोई तिथि नहीं, जब भी आपको इस तरीके का डर सताए, विषम परिस्थिति में फंस जाओ, तो उसी समय एक उपाय करके आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको एक आंख का, जो ये मंदार का पुष्प होता है ना, वो एक पुष्प लेना है। लेकिन इस तरीके का पुष्प आपको नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? ये जो नीला गुलाबी पुष्प होता है, इस तरीके का, सफेद आंकड़े का नहीं, मंदार का ये जो नीला गुलाबी पुष्प होता है, एक पुष्प को लेना और एक दीपक अपने घर पर तैयार करना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, है ना, और इसके अंदर भरना है आपको गाय का घी। देखिए, पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं गाय का घी काम में लीजिए, तो कोशिश करना गाय का घी लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। केवल ये 3 चीजें, और इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, सबसे पहले पड़ेगी चौखट। चौखट पर अपनी कामना कह करके एक दीपक पहले प्रज्वलित कर देना और उसके बाद में शिवलिंग के पास में जाना। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करना। दोनों हाथों में सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित होने के पश्चात जो एक आपने फूल लिया है, नीला गुलाबी आंकड़े का मंदार का फूल, इस मंदार के फूल को लेना, माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराना, है ना, यहां पर पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर जीवन में जो भी विषम परिस्थिति में फंसे हो, फंसते चले जा रहे हो, डर भय सता रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, उसको दूर करने की कामना करते हुए यहां स्पर्श कराकर शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ा करके अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना और मेरे बाबा पर छोड़ देना। यह खुद पूज्य गुरुजी के वचन हैं। गुरुदेव ने कहा एक तो शमी का पत्ता और एक मंदार का पुष्प, इन दोनों को आशीर्वाद प्राप्त है कि अगर कोई भूलवश भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस चीज को स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, मेरा बाबा उसके जीवन का कल्याण कर देता है। पूज्य गुरुजी का यह वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का उपाय ये सोमवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह वही उपाय है, 1-1-1 वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, बरसों पुरानी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, भोले बाबा नहीं सुन रहे हैं, जब भी आपके दिल में आ जाए बाबा मेरी कामना पूरी नहीं कर रहा है, एक छोटा सा उपाय सोमवार के दिन करना। क्या क्या कहा? मात्र 1 चावल का दाना लेना है, जो कि कैसा होना चाहिए? अक्षत होना चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा 1 सफेद फूल। अब सफेद फूल का क्रम ध्यान दीजिएगा, मैं हर बार बता देता हूं, फिर बता रहा हूं, एक फूल को छोड़कर, जो कि है केतकी का फूल, भूलवश भी नहीं लेना है, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो सफेद फूल ले लेना, मात्र 1, और इसी के साथ में लेनी होगी 1 बेलपत्र। हो गया 1-1-1 वाला उपाय, 1 बेलपत्र। ये 3 चीजें आपको लेनी है, 1 चावल का दाना, 1 सफेद फूल, 1 बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में।
ठीक है। और इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका इस चीज का ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है ताकि आपका मुख जलाधारी के तरफ में हो जाए। जो भी आपने कलश लिया है उसे आपको अपने उल्टे हाथ में पकड़ना है, उल्टा हाथ लेफ्ट हैंड है ना। अब आपको सीधे हाथ से सबसे पहले एक चावल का दाना अपनी कामना कह करके डाल देना। उसके बाद में एक सफेद फूल अपने जीवन के दुखों को दूर करने की कामना कह करके डाल देना, और एक बेलपत्र जो भी आपकी विशेष हृदय की बात है जो आप बाबा से कहने आए हो उस कामना को कह करके इस कलश को दोनों हाथों में पकड़ना, और शिवलिंग के ठीक ऊपर संपूर्ण जल को एक धारी से जब आप समर्पित करोगे तो समर्पित करने का तरीका कि जब आप लोटे से यहां पर धार लगाओगे, इसी लोटे को आगे की तरफ में आपको बढ़ाना है और कहां तक लेकर के आना है इस जल की धार को, माता अशोक सुंदरी तक। ऐसे करके आपको जल की धार को आगे की तरफ बढ़ाते हुए माता अशोक सुंदरी तक इस जल की धार को लगा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा उसके बाद में मेरे बाबा तक अगर बात ना पहुंची तो कहिएगा आपकी वो कामना ज्यादा से ज्यादा 3 महीना पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय, जैसा कि पूज्य गुरुजी ने पहले भी कथा में बताया था कि अगर आपके घर में किसी तरीके का कोई दोष है, किसी भी तरीके का कोई ग्रह दोष, चाहे वास्तु दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या विपदा आ रखी है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा मचा हुआ है, धन की आवक रुक गई है, एक छोटा सा काम कीजिएगा। मात्र आपको एक मुट्ठी काले तिल, कितने? एक मुट्ठी काले तिल आपको लेने हैं, और इन काले तिलों को क्या कर देना, किसी भी एक कटोरी के अंदर रखना, और कटोरी के अंदर रख करके इसे जल से भर देना 2 से 3 घंटे तक, ठीक है। इन्हें गले रहने देना ताकि ये फूल जाएं। फूल जाने के बाद इन्हें पीस लेना है ना, इन्हें पीसना तो पेस्ट बन जाएगा। इसी पेस्ट को आपको अपने पूरे घर में घुमाकर, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पूरे घर में घुमा करके, आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, उस परिंदे के पास में, किचन में परिंदा नहीं है, गुरुदेव ने कहा आरओ सिस्टम होगा, उस आरओ सिस्टम के पास में जाकर के इस कटोरी को रख देना, और एक लंबी बाती का दीपक, ध्यान रखना लंबी बाती का दीपक गाय के घी का, गाय का घी का लंबी बाती का दीपक इसी वाली कटोरी के बगल में आपको लगा देना है। किस दिन? सोमवार के दिन लगा देना। जब अगला दिन आएगा ना, तो अगले दिन आपको ये जो आपने काले तिलों को गलाया हुआ है, पीसा हुआ है, इन सभी को एक तांबे के कलश में डाल लेना, ठीक है। और तांबे के कलश में डाल करके अगर खाली रह जाता है तो अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। इसी जल को लेकर के पहुंच जाना किसी भी एक पेड़ के नीचे। यहां पर 3 पेड़ बताए गुरुदेव ने। पहला बताया है वट वृक्ष, दूसरा बताया है पीपल का पेड़, और तीसरा बताया है जो माता पार्वती के अश्रुओं से पैदा हुआ बेलपत्री का पेड़। किसी भी एक पेड़ के नीचे चले जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़कर अपना नाम और गोत्र बोल करके उस संपूर्ण काले तिल के जल को इसी पेड़ की जड़ों में धीरे धीरे करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके, जो भी व्यक्ति या जिस घर की स्त्री इस उपाय को कर लेती है, उसके घर के सारे संकट उसी क्षण खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।